जिंदा करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है कि ये इलाका काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि गौरव आपको ये घने जंगल दिखा रहे हैं जहां आप ड्रोन की मदद से भी अगर सर्विलांस करेंगे तो कुछ दिख नहीं पाएगा क्योंकि इतने ज्यादा घने जंगल है, एक डेंस कवर बना रहता है। मुश्किलें कितनी भी हो, चुनौतियां कितनी भी हो, लेकिन सेना, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। डेरा की गली की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। पूरे इलाके को घेर कर कॉम्बिंग जारी है। अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की, तो बीते 30 महीनों में 7 बड़े आतंकी हमले हुए, जिनमें 33 जवान शहीद हुए। तो वहीं बीते 1 साल में 5 आतंकी हमले हुए, जिसमें 27 आतंकी ढेर हुए, 13 आतंकी एलओसी पर और 14 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने अलग अलग इलाकों में मार डाला। पिछले 1 साल में पीर पंजाल में सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर 5 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। इन आतंकी हमलों की शुरुआत 1 जनवरी को हुई थी जब ढांगरी इलाके में 7 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 20 अप्रैल को सुरक्षा बलों की राष्ट्रीय राइफल्स को आतंकियों द्वारा निशाना बनाया गया। इस बार भाटादूरिया के उस इलाके को चुना गया जो सुनसान इलाका था। फिर 5 मई को कंडी इलाके में भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस पैरा के 5 जवानों को आतंकियों द्वारा जो निशाना बनाया गया, उनकी शहादत हुई। उसके बाद 21 नवंबर को एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया एक एनकाउंटर के दौरान, लेकिन उसमें बड़ी सफलता भी मिली। भारतीय सेना की जरूर 5 शहादतें हुई, लेकिन एक टॉप कमांडर लश्कर का कारी मारा गया। अब एक बार फिर से आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और इस बार सुरनकोट के पीटोपा इलाके में कल देर शाम जब सुरक्षा बलों पर हमला किया गया। जम्मू कश्मीर में सेना का साफ संदेश है कि देश के दुश्मनों की घाटी में कोई जगह नहीं, और घाटी की तरफ अगर किसी ने अमन चैन खराब करने की और दहलाने की कोशिश की तो हर एक का हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धीरज साहू के कैश लॉक के खुफिया अड्डों के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन अब आप हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे, क्योंकि करोड़ों का कैश लॉक किसी तिजोरी में नहीं था, बल्कि ये एक जर्जर मकान में रखा गया था। और शायद यही वजह है कि अब इसको लेकर तमाम किस्से कहानियां भी सामने आ रही हैं। हालांकि ये खुलासा खुद आयकर विभाग ने किया है। साहू के घर से 351 करोड़ की अघोषित नकदी और 2 करोड़ 80 लाख के गहने बरामद किए गए हैं, जो अपने आप में सबको हैरान करता है। रिपोर्ट देखिए। सांसद धीरज साहू का काला खजाना, 176 बैग में 351 करोड़ कैश बरामद। बरामदगी पर सीबीडीटी का बयान। 351 करोड़ की अघोषित नकदी, 2 करोड़ 80 लाख के गहने जब्त। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर पड़े छापे में मिली अघोषित संपत्ति पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी किया है। इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि साहू के ठिकानों से 351 करोड़ की अघोषित नकदी और 2 करोड़ 80 लाख के गहने जब्त किए गए। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। ये रेड 3 राज्यों उड़ीसा, झारखंड और कोलकाता में दर्जनों जगहों पर कई दिनों तक जारी रही। रेड की तस्वीरें जब सामने आई तो लोग दंग रह गए। नोटों की गड्डियों से अलमारियां भरी पड़ी थी। धीरज साहू के ठिकानों से नोटों से भरे 176 बैग बरामद किए गए। धीरज साहू के ठिकानों से 351 करोड़ कैश बरामद हुआ। आयकर विभाग ने एक साथ एक ऑपरेशन में इतनी बड़ी रकम कभी भी जब्त नहीं की थी। धीरज साहू के ठिकानों से सिर्फ कैश ही नहीं निकला, बेहिसाब गहनों के साथ साथ और भी कई चीजें जब्त की गई।
धीरज साहू के ठिकानों से कई दस्तावेज और डिजिटल डेटा के रूप में कई सबूत जुटाए गए। इन आपत्तिजनक दस्तावेजों डेटा में कैश के लेन देन का जिक्र है। साथ ही धीरज साहू के बिजनेस से जुड़े कई अहम जानकारियां भी इसमें मौजूद है। धीरज साहू के ठिकानों से 2 करोड़ 80 लाख के गहने जब्त किए गए। धीरज साहू के ठिकानों से जब्त की गई रकम और गहनों पर सीबीटीटी ने कहा है कि तलाशी अभियान के दौरान मिले सबूतों से पता चलता है कि ये समूह शराब कारोबार से मिली आय को बड़े पैमाने पर छिपा रहा था।